हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी अगली स्टोरी का। तो लो, हम हाजिर हैं एक बड़ी ही प्यारी सी स्टोरी के साथ। जल्दी से अपनी आंखें बंद करो ताकि इस स्टोरी को तुम मूवी की तरह देख पाओ। और प्लीज़ हमारी सारी स्टोरीज़ को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने नेबर्स सबके साथ शेयर करो ताकि उनकी भी लिसनिंग हैबिट्स इम्प्रूव हों और बड़े बड़े लेसन्स लाइफ के वो इन स्टोरीज़ के ज़रिए सीख पाएँ। तो चलो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। हमारी आज की स्टोरी है एक प्यारे से गांव के बारे में। ये एक बहुत ही प्यारा गांव था और यहाँ कच्चे मकान थे, बड़े बड़े पेड़ थे, प्यारी सी नदी थी और ढेर सारे खेत थे। और इस गांव में रहता था हमारा प्यारा सा गोपाल। गोपाल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और ये लोग बहुत अमीर नहीं थे, बहुत गरीब भी नहीं थे। इनके दिन बड़ी खुशहाली में कट रहे थे। गोपाल थोड़ा डरपोक बच्चा था और इनके पास दो बकरियां थी जिन्हें चराने के लिए गोपाल अक्सर गांव के थोड़े बाहर जहाँ पे घास उगी हुई थी वहां ले जाया करता था। गोपाल को बांसुरी बजाने का बड़ा शौक था, तो जब उसकी बकरियां चरते चरते दूर निकल जाती थी तो वो बांसुरी बजाकर उन्हें बुला लेता था। और इस तरह से गोपाल को बकरियों को चराना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। ये उसका रोज़ का शेड्यूल था कि रोज़ शाम को उसको बकरियां चराने जाना है। आज भी गोपाल अपनी बकरियों को लेकर जब चराने बाहर चला गया। वो पेड़ के नीचे सो ही रहा था और जब काफ़ी टाइम हो गया तो उसने कहा चलो बांसुरी बजा लेता हूँ ताकि मेरी दोनों बकरियां आ जाएं और लेकर मैं घर चलूँ। पर ये क्या, आज वो बांसुरी बजाता जा रहा है, बजाता जा रहा है, लेकिन बकरियां तो आने का नाम ही नहीं ले रही। अब गोपाल को चिंता होने लगी, कहीं किसी ने उसकी बकरियों को खा तो नहीं लिया, कोई शेर या चीता हो या कोई और जानवर। ओ, घर जाकर माँ तो बहुत डांटेगी, पापा से तो पिटाई लग जाएगी। गोपाल को बड़ी चिंता हुई। अब गोपाल सोचने लगा कि अगर मैं ढूंढने जाता हूँ और सचमुच वहाँ पे कोई खतरनाक जानवर हुआ तो वो मुझे मार देगा। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? उसने सोचा कि मैं बांसुरी बजाता हुआ जाता हूँ तो कोई अगर एनिमल होगा तो वो भाग जाएगा। और गोपाल ने ऐसा ही किया, उसने बांसुरी बजानी शुरू की। वो थोड़ी देर बांसुरी बजाता था और अपनी दोनों बकरियों को बुलाता था। उनकी उसकी बकरियों का नाम था ताना, रीरी। एक बकरी का नाम था ताना, एक बकरी का नाम था रीरी। तो वो चिल्लाता जा रहा था, ताना रीरी, ताना रीरी तुम कहाँ हो? और फिर बांसुरी बजाता था। फिर ताना रीरी तुम कहाँ हो? फिर बांसुरी बजाता था। करते करते उसे अंदाजा ही नहीं लगा कि वो अपने गांव से काफी दूर निकल आया। और यहाँ उसने देखा एक बहुत ही सुंदर एक औरत है और उस वो बिल्कुल माँ की ममता उनकी आंखों से टपक रही है और उनके सिर पर प्यारे प्यारे फूलों का एक ताज है। और उन्होंने ग्रीन कलर की ड्रेस पहन रखी है जिस पर ढेर सारे क्रीपर्स, बेलें और फूल पत्ते लटक रहे हैं। और इनकी बड़ी ही प्यारी बड़ी बड़ी सुंदर आंखें हैं और इनकी स्माइल से तो जैसे कि फूल खिल उठते हैं। गोपाल ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। तो इस प्यारी सी लेडी ने जो कहा कि मैं मदर नेचर हूँ, प्रकृति माँ। प्रकृति माँ, ये कौन होता है? गोपाल ने पूछा। प्रकृति माँ ने कहा, बेटा ये चारों तरफ तुम्हें जो नजर आ रहा है, ये पेड़ पौधे नदियाँ, ये सभी मैं हूँ। मैं 5 तत्वों से बनी हूँ, आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि। और ये पेड़ पौधे हवा, ये सब मेरी ही वजह से हैं। ओह, मुझे समझ आ गया। मेरी मम्मी मुझे अक्सर आपकी कहानियाँ सुनाती हैं, पर मैं आज आपसे मिल भी पाऊंगा मुझे तो इसकी उम्मीद ही नहीं थी। आप गांव के बाहर इतनी अकेले में रहती हो, क्यों? तो प्रकृति माँ ने कहा, मुझे यहाँ रहना बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ कोई प्रदूषण नहीं, यहाँ प्यारी हवा है और यहाँ मैं हमेशा बड़े सुकून से रहती हूँ। गोपाल, मुझे आज तुम्हारी बांसुरी बहुत पसंद आई है। क्या तुम मुझे अपनी बांसुरी सुना सकते हो? मैं तुम्हारी बांसुरी की धुन में खो जाना चाहती हूँ। गोपाल ने कहा, क्यों नहीं मदर अर्थ, मदर नेचर, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर बांसुरी की धुनें सुनाऊंगा।
आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है। आप ही की वजह से हमें खाना नसीब होता है। आप ही की वजह से हमें पेड़ों में से फल मिलते हैं, पत्ते मिलते हैं, लकड़ियाँ मिलती हैं। आप ही की वजह से ये प्यारा सा आकाश है जिसमें चंदा, सूरज, तारे हमेशा लटके रहते हैं। आप ही की वजह से तो हमारा जीवन है। मैं आपके लिए अगर बांसुरी बजा के आपको खुश कर पाऊँ तो ये मेरी खुशकिस्मती है। गोपाल की प्यारी प्यारी बातें मदर नेचर को बहुत अच्छी लगी। गोपाल ने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। मदर नेचर प्यार से उस बांसुरी की धुन को सुन रही थी। फिर गोपाल ने कहा, मदर नेचर, अब मुझे अचानक याद आ गया कि मेरी 2 बकरियां थी, ताना रीरी। वो न जाने कहाँ खो गई हैं। क्या आप उन्हें ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकते हो? प्लीज़ आप उन्हें ढूंढने में मेरी हेल्प कर दो, नहीं तो मम्मी पापा की बहुत डांट पड़ेगी और मुझे घर भी जाना है। तो मदर नेचर ने बहुत ही जल्दी उसे ढूंढ निकाला, ताना रीरी को, और गोपाल को दे दिया। और मदर नेचर ने कहा कि गोपाल, आज मैं तुम्हें एक और मैजिकल चीज़ देना चाहती हूँ। गोपाल ने कहा, क्या? मदर नेचर ने उन्हें उसे एक स्वॉर्ड, एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड गिफ्ट करी और कहा, ये कोई छोटी मोटी स्वॉर्ड नहीं है, ये मैजिक स्वॉर्ड है। और जब तुम इस मैजिक स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर जोर से कहोगे, गिव मी पावर, मुझे शक्ति दो, तो तुम एक शक्तिशाली इंसान बन जाओगे। गोपाल ने कहा, सचमुच मैं एक बहुत ही शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा? तो मदर नेचर ने कहा, हाँ गोपाल, तुम्हारे पास एक बहुत प्यारा हृदय है। तो जब तुम शक्तिशाली बन जाओगे तो तुम्हारा नाम होगा हृदयांश। ठीक है? तो मेरे प्यारे हृदयांश, ये स्वॉर्ड को लेकर और अपनी बकरियां ताना रीरी को लेकर अब तुम जाओ, तुम्हारी मम्मी चिंता कर रही होगी। बाय कहते हुए बड़े भारी मन से गोपाल अपनी दोनों बकरियों को लेकर और इस प्यारी से स्वॉर्ड को लेकर घर आ गया। जब वो घर आए तो उसकी माँ ने पूछा कि ये क्या है? तो गोपाल ने बताया कि मुझे वहाँ पर एक मदर नेचर मिली थी और उन्होंने मुझे गिफ्ट करा है। माँ को लगा कि कोई लेडी होगी जिसने ये खिलौना गोपाल को दे दिया है, तो उन्होंने गोपाल की बातों को ज़रा भी सीरियसली नहीं लिया। और अब शाम हो गई और सब सो गए। अचानक ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लग गई, लोगों के चीखने और चिल्लाने की। तो सारे गांव में तहलका मचा हुआ था। गोपाल की भी आंखें खुल गई कि ये क्या हो रहा है गांव में। जब बाहर आके देखा तो उन्होंने देखा कि पास ही के उसके फ्रेंड के खेतों में आग लगी हुई है और ये आग धीरे धीरे इतनी भयानक हो रही है और इतनी तेजी से फैलती जा रही है क्योंकि फसलें सूखी हुई थी कि सारे गांव के खेत जलने के कगार पे थे। लोग इस आग पर रेत डाल रहे थे, पानी डाल रहे थे, पर आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। सब किसान रो रहे थे, छाती पीट रहे थे कि अब तो हमारी सारी साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब गोपाल ने सोचा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। उसे अचानक याद आया कि उसके पास मैजिक स्वॉर्ड है। तो उसने इस मैजिक स्वॉर्ड को लिया और कहा कि मैजिक स्वॉर्ड, गिव मी पावर, मुझे शक्ति दो। और जैसे ही उसने कहा, उसने देखा कि वो एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा में बदल चुका है। अब गोपाल गोपाल नहीं बल्कि एक बड़े ही पावरफुल शक्तिशाली योद्धा हृदयांश में परिवर्तित हो चुका है, जिसके अंदर आकाश में उड़ने की ताकत है, जिसके अंदर किसी भी बड़े वजन को उठा लेने की ताकत है, पेड़ पर आंखें मूंदते ही चढ़ जाने की ताकत है। हृदयांश ने कहा कि इस चीज को बुझाने के लिए मुझे जल्दी ही बादलों को लाना होगा। और हृदयांश आकाश में उड़ने लग गया जैसे कि सुपरमैन उड़ता है, और जाकर उसने बादलों को पकड़ पकड़ कर गांव के ऊपर लाना शुरू कर दिया और बादलों से रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ बरसो। वो दूर दूर से काले काले बारिश वाले बादलों को पकड़ पकड़ कर ला रहा था और उसने गांव के ऊपर उन बादलों को छोड़ा और बादलों ने अपनी घनघोर बरसात करनी शुरू कर दी, जिससे कि आग देखते ही देखते बुझ गई। और जब ये आग बुझ गई तो रिन्याश ने अपनी स्वॉर्ड से फिर से रिक्वेस्ट की कि मुझे फिर से एक बहुत ही सादा सिंपल गोपाल बना दो, और वो फिर से गोपाल बन गया। लोग सोचते ही रह गए कि ये बादल कहाँ से आ गए। ये अचानक से बादलों का आना और बारिश का होना। वो आंखें बंद करके मदर नेचर को थैंक्स देने लग गए और वो ज़ोर ज़ोर से बोलते थे कि मदर नेचर, हम अब कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करें कि तुमने हमें इतना प्रोटेक्शन दिया है और इन बादलों को लाकर इनकी बारिश करके तुमने हमें बचाया है। मदर नेचर को थैंक्स करते हुए इन सारे गांव वासियों की आवाज़
दूर तक कहीं मदर नेचर की आंखों में जा रही थी। आज सारे गांव वासियों ने चैन की सांस ली आग बुझने के बाद, और जब वो सोने चले गए तो अपने पास रखी स्वॉर्ड को हाथ में लेकर गोपाल बार बार मदर नेचर को थैंक्स कर रहा था, और उसे बार बार मदर नेचर की बात याद आ रही थी। उसे एक बात और याद आई मदर नेचर की, जो मदर नेचर ने इस स्वॉर्ड को देते वक्त बोली थी कि विद्यांश, जिस दिन तुम इस स्वॉर्ड से कोई विश मांगोगे, कोई भी विश मांगोगे, जब तक तुम अपनी शक्ति का उपयोग करके, ये तुम्हें शक्तिशाली बना देती है, तुम अपनी शक्ति का प्रयोग करके काम कर रहे हो तब तक ठीक है, लेकिन जब तुम इस स्वॉर्ड से कोई विश मांगोगे तो एक विश देने के बाद ये स्वॉर्ड हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। तो आज इस स्वॉर्ड को देखते देखते गोपाल सोच रहा था कि मैं इस स्वॉर्ड से कभी भी विश नहीं मांगूंगा, ताकि ये स्वॉर्ड कभी भी गायब न हो और हमेशा मेरे पास रहे। अब तो गोपाल को हर दिन हर शाम इंतजार होता था अपनी बांसुरी की धुन मदर नेचर को सुनाने के लिए। वो दिन भर नई नई बांसुरी की धुनें बनाता था ताकि शाम को मदर नेचर को सुना पाए। हर शाम वो बकरियों को चराते चराते, ताना रीरी को चराते चराते मदर नेचर के पास चला जाता था और मदर नेचर को सारे किस्से भी सुनाता था कि इस मैजिक स्वॉर्ड से वो क्या क्या कर रहा है। मदर नेचर को बड़ी खुशी थी कि गोपाल इस मैजिक स्वॉर्ड से लोगों की हेल्प कर रहा है। मदर नेचर रोज उसकी प्यारी सी बांसुरी की धुनों को सुनती थी, मुस्कुराती थी, और ये दोनों खेलते थे, और इस तरह से इनके दिन बहुत अच्छे से कट रहे थे। आज जब गोपाल मदर नेचर के पास गया तो मदर नेचर कुछ परेशान नजर आई। उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी, उनके सिर पर सिकुड़न थी, वो कुछ सोच रही थी, उन्हें कोई परेशानी थी। गोपाल ने पूछा, मदर नेचर, आप आज परेशान क्यों नजर आ रही हो? मुझे बताओ ना, क्या परेशानी है? मैं उसे जरूर दूर करूंगा। देखो, अब तो मेरे पास मैजिक स्वॉर्ड भी है। मदर नेचर ने कहा, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी मर जाने वाली हूँ, बहुत जल्दी मुझे कोई आकर डिस्ट्रॉय कर देगा। ऐसा मत कहो मदर नेचर, गोपाल ने कहा। वो कहते हुए मदर नेचर को उसने जोर से हक किया और कहा, आप ऐसे क्यों बोल रही हो मदर नेचर, क्या आप हमेशा के लिए चली जाओगी? मदर नेचर ने कहा कि मैं देख पा रही हूँ कि दूर के शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में से दिन रात पॉइजनस धुआं निकलता रहता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में से बहुत 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 बड़ी क्वांटिटी में पॉइजनस केमिकल मेरी नदियों में घोला जा रहा है। मैं देख पा रही हूँ कि बड़े बड़े शहरों में रोड बनाने के लिए और तरह तरह के कंस्ट्रक्शंस के लिए उन्होंने जंगलों को काट डाला है, और जिसकी वजह से प्रदूषण दानव, उसके सिर बढ़ते जा रहे हैं। आप पहले प्रदूषण के पास सिर्फ एक ही सिर था, पर आज प्रदूषण के सिर बढ़ते जा रहे हैं। वो रावण की तरह उसके सिर बढ़ते जा रहे हैं, वो शक्तिशाली होता जा रहा है, और न जाने मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि वो मेरी तरफ ही बढ़ रहा है, और वो कभी भी आकर अपने शक्तिशाली हाथों से, उसके मुंह से निकलने वाली आग से मुझे झुलसा देगा, मुझे घायल कर देगा, मुझे खत्म कर देगा। कहते कहते मदर नेचर की आंखों से आंसू गिरने लग गए। गोपाल ने कहा, नहीं मदर नेचर, आप ऐसे सोचो भी मत। आपने मुझे मैजिक स्वॉर्ड दिए ना, अगर वो पोल्यूशन का राक्षस आ गया तो मैं उसके सारे सिर काट दूंगा। मेरे पास मैजिक स्वॉर्ड है, मैं उससे लड़ूंगा, मैं उसके सारे सिर काट दूंगा। मदर नेचर ने बड़े ही प्यार से गोपाल को गोद में उठा लिया और कहा, मेरे प्यारे गोपाल, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे कुछ बच्चे मुझे इतना प्यार करते हैं। चलो अब तुम जाओ, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। और बाय करते हुए गोपाल अपने घर आ गया। आज घर में सभी चैन की नींद सो गए थे, लेकिन गोपाल की आंखों में नींद नहीं थी। उसे मदर नेचर की बहुत चिंता लग रही थी। उसने मदर नेचर को कभी भी इतना हैरान, परेशान और दुखी नहीं देखा था। दूसरे दिन उसने सोच लिया कि वो जल्दी ही चला जाएगा और ज़्यादा वक्त मदर नेचर के पास रुकेगा, ताकि वो मदर नेचर के साथ रहे और उन्हें खुश कर पाए अपनी बांसुरी की धुनें सुनाकर। और गोपाल ने ऐसा ही करा। गोपाल दूसरे दिन वक्त से पहले ही घर से निकल गया, लेकिन जब वो मदर नेचर के पास पहुंचा तो उसकी रूह कांप उठी। मदर नेचर को चारों तरफ से विशाल राक्षसों ने घेर रखा था, और उस पर लगातार आग बरसाते हुए इन राक्षसों ने मदर नेचर के बालों को पूरी तरह से जला दिया था। उनके नुकीले नाखूनों से मदर नेचर को जगह जगह से घायल कर दिया था। ये राक्षस था प्रदूषण का, पॉल्यूशन का राक्षस। इसके 5 सिर थे: नॉइस पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन,
and air pollution, so many pollutions were there, water pollution. और ये बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही गंदा राक्षस था जिसके बड़े बड़े पैने दांत थे और नाखून थे। अपने हजार हाथों से वो मदर नेचर के शरीर पर घाव करता जा रहा था। उसके मुंह से आग निकल रही थी। ये ग्रीन हाउस गैसेस थी जिसने उसने उस पूरे मदर नेचर की हरियाली को उसने जला दिया, मदर नेचर को जगह जगह घायल कर दिया, हरियाली को पूरी तरह से नोच नोच कर फेंक दिया। मदर नेचर लड़ नहीं पा रही थी, वो बेबस थी और उनकी शरीर पे बस घाव ही घाव थे। जैसे ही गोपाल वहां पहुंचा, गोपाल ने फौरन अपनी स्वॉर्ड निकाली और स्वॉर्ड को आकाश की तरफ तानते हुए कहा कि गिव मी पावर, स्वॉर्ड मुझे शक्ति दो। और देखते ही देखते ये गोपाल एक शक्तिशाली योद्धा द हृदयांश में परिवर्तित हो गया, एक बहुत ही ताकतवर। देखते ही देखते अपने पावरफुल मैजिकल स्वॉर्ड के साथ वो उस दानवों पर, उन उस डेविल पर, उस राक्षस पर कूद पड़ा। उसने उसके पांचों सिर काट डाले, उसके हाथ काट डाले, उसके पैर काट डाले और वो राक्षस और उग्र हो गया हाथ पैर कटने के बाद। लेकिन हृदयांश के पास भी पावर थी, वो बिल्कुल भी नहीं डरा। उसके दिल में तो बस एक ही ख्याल था कि तुमने मेरी मदर नेचर को हाथ भी कैसे लगाया, तुमने क्यों मेरी मदर नेचर को इतना घायल किया। उसकी आंखों में जैसे आग बरस रही थी, उसके सिर पर गुस्सा चढ़ गया था। वो अपनी इस जादुई स्वॉर्ड से उसके टुकड़े 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 करता जा रहा था और फाइनली उसने प्रदूषण के टुकड़े टुकड़े कर डाले। और प्रदूषण ने वहीं, उस हैवान ने, उस राक्षस ने वहीं पे दम तोड़ दिया। अब उसने मुड़कर, हृदयांश ने जब मुड़कर अपनी मदर नेचर की तरफ देखा, मदर नेचर धरती पर पड़ी हुई थी। उनकी पूरी हरियाली को उस राक्षस ने जला दिया था, नोच नोच कर फेंक दिया था। और इस हरियाली के खत्म हो जाने की वजह से मदर नेचर सांसें नहीं ले पा रही थी, उनकी सांस घुट रही थी, वो बिल्कुल मरने की कगार पर थी। हृदयांश ने स्वॉर्ड से कहा मुझे फिर गोपाल बना दो। जब वो गोपाल बन गया, उसने झट से अपनी बांसुरी निकाली, मदर नेचर के सिर को अपनी गोद में रख लिया और बांसुरी बजाने लग गया। मदर नेचर आप मरोगी नहीं, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। सुनो मेरी बांसुरी की धुन, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी बांसुरी की धुन बजाता हूँ, तुम्हें खुशी होगी। मदर नेचर बोली नहीं मेरे बेटे, अब मैं नहीं जी पाऊंगी। मेरी सांसें खत्म हो रही हैं क्योंकि मेरे सारे पेड़ खत्म हो चुके हैं, मेरी हरियाली खत्म हो चुकी है, मैं सांसें नहीं ले पाऊंगी। कहते कहते मदर नेचर गहरी गहरी सांसें लेने लग गई। तब अचानक गोपाल को याद आया कि मदर नेचर ने कहा था कि इस स्वॉर्ड से जब तुम कोई भी एक विश मांगोगे तो ये स्वॉर्ड हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाएगी। उसे एकदम से ये बात आई, याद आई, और उसने अपनी स्वॉर्ड को निकाला और उसने अपनी स्वॉर्ड को हाथ में लेते हुए कहा स्वॉर्ड अगर तुम मैजिकल हो तो चारों तरफ लाखों करोड़ों अरबों पेड़ उग जाएं, इतने पेड़ उग जाएं कि मेरी मदर नेचर फिर से पहले की तरह स्वस्थ हो जाएं, ये सांस ले पाएं। भले ही स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाए लेकिन मेरी मदर नेचर डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। और जब उसने अपने स्वॉर्ड से ये मांगा तो स्वॉर्ड वहीं पे डिसअपियर हो गई, गायब हो गई। लेकिन चारों तरफ नन्हे नन्हे पेड़ उगने शुरू हो गए, बड़े होने शुरू हो गए, क्योंकि ये सब मैजिकल पावर से हो रहा था। तो देखते ही देखते ये नन्हे नन्हे पौधे बड़े पेड़ बन गए और इन पेड़ों के बनते ही ढेर सारी ऑक्सीजन थी और मदर नेचर की सांसें वापस लौटने लग गई। मदर नेचर की जली हुई बाल, जले हुए कपड़े फिर से हील होने लग गए, जो झुलसे हुए फूल थे वो फिर खिलने लग गए। मदर नेचर की स्किन जो बुरी तरह से जल गई थी और जगह जगह से ब्लड निकल रहा था पोल्यूशन के, नाखूनों की वजह से, वो हील होने लग गया और मदर नेचर फिर से खड़ी हो गई। और मदर नेचर ने गोपाल को गले से लगा दिया और उसने कहा गोपाल तुमने मुझे बचाने के लिए उस स्वॉर्ड का सेक्रीफाइस कर दिया, तुम्हारी स्वॉर्ड अब तुम्हारे पास लौट कर नहीं आएगी बेटा। गोपाल ने कहा कोई बात नहीं, मेरे लिए तो सच्चा मैजिक तुम हो, जब तुम हो तो मुझे किसी मैजिक की जरूरत नहीं है। मदर नेचर तुम हो तो हम हैं, तुम कभी भी हमें छोड़कर मत जाना, मैं हमेशा तुम्हारी सेवा करूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे पेड़ लगाऊंगा, मैं नदियों का ख्याल रखूंगा, मैं कभी पानी को वेस्ट नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूंगा मदर नेचर। पर तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, तुम अपना ख्याल रखोगी। मदर नेचर ने प्यार से गोपाल को अपने सीने से लगा लिया,
अपने गोद में लेते हुए मदर नेचर ने कहा, मेरे प्यारे गोपाल, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा, हमेशा। तो ये थी हमारी आज की कहानी, और इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमारी इस मदर नेचर की वजह से ही हम हैं, हमारा अस्तित्व है। अगर हम मदर नेचर को बचाने के लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप्स नहीं लेंगे, छोटी छोटी कोशिशें नहीं करेंगे, तो मदर नेचर को नहीं बचा पाएंगे। तो हमें छोटी छोटी कोशिशें करनी है। हमें कोशिश करनी है कि हमारे हर बर्थडे पे हम एक प्लांट लगाएं, हम ढेर सारे पौधे लगाएं बारिश में, है ना। पौधों को ही हम रिटर्न गिफ्ट में बांटें, गिफ्ट में भी हम पौधे दें। हम पानी की एक बूंद भी बर्बाद न करें, हम स्टेशनरी बर्बाद न करें, और हम अपनी मदर नेचर को बहुत प्यार करें। ढेर सारे पौधे उगाएं। अगर हमारे पास ज़मीन नहीं है तो हम गमलों में पौधे उगाएं, अपनी बैल्कनी में पौधे उगाएं, अपना एक प्यारा सा छोटा सा गार्डन बनाएं और मदर नेचर की सेवा करें। उस प्लांट की सेवा जब तुम करोगे, है ना, बर्ड्स के लिए थोड़ा सा दाना रखोगे, पानी को वेस्ट नहीं करोगे, तो तुम मदर नेचर की सेवा ही कर रहे हो। तो यही हमारा छोटा सा लेसन था। होपफुली तुम्हें कहानी पसंद आई होगी। तो इस कहानी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को हिट करना ताकि स्टोरी का नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाए। फिर कल मिलेंगे दोबारा 8 बजे एक नई कहानी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।